नमस्कार। आज हम कक्षा 8 का विज्ञान का तीसरा मॉडल पेपर देखेंगे। यह पेपर 2.5 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का रहेगा। तो चलते हैं पेपर की तरफ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये 1 से लगाकर 8 तक रहेंगे और एक एक नंबर के रहेंगे। इसमें ऑप्शन भरना है आपको। मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है, पहला क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा द, तो आपको यहाँ कोष्टक में द भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीआरए का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल या डीजल बचाने से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं कहलाता है, जयमंडल कहलाता है। निम्न में से ध्वनि का संचरण नहीं होता है, निर्वात में नहीं होता है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ से, इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ से। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है, बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी के साथ जो तारें जुड़ी होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो लीड्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, लीड्स कहते हैं। कांच की आवेशित छड़ तथा प्लास्टिक की आवेशित स्ट्रो एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ अति लघुरात्मक प्रश्न, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो ये इसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, उर्वरक खाद से, उर्वरक और खाद को लिख देना है। उर्वरक मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ है। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण क्या है। किसी द्रव पदार्थ विशेषकर दूध को एक निश्चित तापमान पर 15 से 30 सेकंड तक उबालकर एकाएक ठंडा करना ताकि उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाए, पाश्चुरीकरण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। कोक के अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। कोक के अभिलक्षण, यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों। सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी क्योंकि भारी पेटिका का हल्की पेटिका की तुलना में स्थैतिक घर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, मिलान कीजिए। थ्रेशिंग, मिट्टी को पोल करना, और इस प्रकार थ्रेशिंग का होता है बीजों को भूसे से अलग करना। ठीक है, इस प्रकार। निराई क्या होता है, तो निराई खरपतवार हटाना है। सिंचाई क्या होता है, खेत में जल देना। ठीक है, जुताई क्या होता है, मिट्टी को पोल करना। इस प्रकार। 14वां क्वेश्चन, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 4 बिंदु लिखिए। हमारे जीवन में सूक्ष्मजीवों का निम्न उपयोग है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जीवाणु पनीर, ठीक है, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों उत्पादन में सहायक है। बेकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग होता है जो ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाने में सहायक है। जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन होता है। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोक ये असत्य है, ये जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है, सत्य है। तो यह हाँ है। ठीक है, कोलतार एक सुगंधित काला गाढ़ा द्रव होता है, असत्य है। ठीक है, मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायन के लिए ईंधन के रूप में काम आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये सत्य है। ठीक है, इस प्रकार आपको सत्य लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। वैश्विक उष्णन और अम्ल वर्षा। वैश्विक उष्णन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य, इस प्रकार वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि से वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होती है, जिसे वैश्विक उष्णन कहते हैं। वैश्विक उष्णन को यदि नियोजित नहीं किया जाता है तो यह सभी जीवों के लिए बहुत विनाशकारी हो सकता है। अम्ल वर्षा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा फसलों, भवनों तथा मृदा के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीशीज
वनस्पति जात एवं प्राणी जात। तो संकटापन स्पीसीज वे स्पीसीज जिनके सदस्यों की संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं। भारतीय शेर, गेंडा आदि इस श्रेणी में आते हैं। विलुप्त स्पीसीज वे स्पीसीज जो पृथ्वी पर अब देखने को नहीं मिलती है, जैसे डायनासोर। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। इस किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिखना है आपको। 18वां क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। युग्मनज, नर संलयन, मानव मुकुलन, निषेचन। इस प्रकार आपको उचित शब्द लिखकर कंप्लीट करना है। वृषण नर जननांग है। क्या है? नर जननांग है। नर युग्मक में मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा नए जीव का विकास होता है। बल द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले प्रमुख प्रभाव बदलाइए। ठीक है, तो बल द्वारा निम्न प्रकार प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। बल किसी वस्तु को विरामावस्था से गति में ला सकते हैं तथा गतिशील अवस्था से विरामावस्था में ला सकते हैं। ठीक है, बल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, बल गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। बल इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, लौटनिक घर्षण किसे कहते हैं? यह किस प्रकार घर्षण को कम कर देता है? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लौटनिक घर्षण कहते हैं। लौटन घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने तुलना में लौटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है पहिए लगा सामान खींचने में सुविधाजनक होता है, क्योंकि लौटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में घर्षण को बॉल बियरिंग के उपयोग द्वारा लौटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि गोल पहिए वस्तु घर्षण को कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र की सहायता से धात्विक वस्तु के ऊपर कॉपर का निक्षेपित होना दर्शाइए। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन का आंसर देना है और ये चित्र द्वारा दर्शाना है। 22वां क्वेश्चन, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान बताइए। तो ये इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वर्तमान में सड़क दुर्घटना में 23वां क्वेश्चन, दुर्घटना में तीव्र वृद्धि होती जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण क्या हैं? आंतरिक निषेचन, बाहर निषेचन में कोई दो भेद लिखिए। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवर्ती ज्ञात कीजिए। अथवा दे रखा सड़कों के किनारों सुरक्षित यात्रा से संबंधित लिखे हुए कोई 4 वाक्य लिखिए। कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर तड़ित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो ये आपको अथवा दे रखा है। ठीक है, लिंग हार्मोन क्या है? उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया? उनके प्रकार ये लिखिए। ठीक है, इसी प्रकार बल किसे कहते हैं? अन्योन्य क्रिया के कारण बल किससे कार्य करता है? अथवा में दे रखा संतति के लिए लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? चित्र सहित समझाइए। गुरुत्व बल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में दे रखा है तो आपको ए करना है। 25वां क्वेश्चन, घर के अंदर तड़ित से बचने हेतु किए जाने वाले उपायों में से किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तड़ित चालक की व्यवस्था को चित्र द्वारा दर्शाइए। यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। अथवा हम देर का भूकंप कैसे आते हैं विस्तार से लिखिए। ब्रेल विद्युत क्या है? इसे बिंदु के पैटर्न द्वारा दर्शाइए। इस प्रकार 23, 24, 25 में अथवा में दे रखा है तो आप अथवा में एक एक क्वेश्चन ही करना है। अथवा में या तो पहले वाला करो या बाद वाला करो। तो इस प्रकार आप इसमें तैयार सब कर सकते हैं, जबकि आपको पेपर में एक ही करना है अथवा में। जैसे 23वें में ये दे रखा है तो इसमें अथवा में ए करना है। इसी प्रकार 24वें में भी अथवा में दे रखा है तो ए करना है। तो आप चाहे तो इसमें दोनों तैयार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिखना एक ही है एग्ज़ाम में। इस प्रकार इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो मिलते हैं।